माशाल्लाह चाँद नज़र आ गया है, आप लोगों को भी नज़र आ ही रहा होगा ऊपर, बड़ी मुश्किल से मैंने कैप्चर किया, बस हमने दुआ माँगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। मेरी दुआ है कि आप सब लोगों की इस रमज़ान जो दुआएं हैं वो सब पूरी हो जाएं और अल्लाह आप सबको हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रखे। जो तैयारी है वो ये है कि अभी इशा की नमाज हो गई है, सब तरावी पढ़ने भी चले गए हैं, तो मैं तरावी घर में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। सो अभी इन सब कामों से फारिग हो गए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू गो आउटसाइड बिकॉज हमको फेनी लेनी है। सो लेट्स गो विद मी गाइस। ये मैं घर से निकल चुकी हूँ और अब हम लोग ये कार में भी आ गए हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं फ़ेनी लेने, हम जाते हैं महमूद से फ़ेनी लेने बिकॉज़ इट्स नाइस। और भी जगहों पे मिलती है पर वहाँ की समझ में नहीं आती। और सामने से जो है वो एक कार आ रही थी जिसकी इतनी तेज़ हेडलाइट थी कि इतनी शार्प इनकी लाइट थी कि कोई अंधा हो जाए, इतनी तेज़। मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को जब पता है कि आगे गाड़ी में लोग हैं तो बंद कर दें अपनी लाइट्स प्लीज़। और यहाँ पे महमूद पे आ गए थे, मैंने सोचा अंदर जाके व्लॉग बनाऊँगी, बहुत अमेज़िंग। लेकिन बस ये 2 मिस्कीन पेस्ट्री का व्लॉग बनाए क्योंकि अंदर इतने लोग, सैलाब आ रहा था लोगों का। मैं व्लॉग बनाती तो अचानक से सब मुझे ही देखने लगते, कहते इससे क्या हो गया? रमज़ान की आमद में इसको क्या हो अचानक से हो रहा है जो ये कैमरा लेके आती चली जा रही हैं। इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। एंड कभी-कभार ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आप नहीं बना सकते व्लॉग, आप जितना भी सोचें पर ऑकवर्ड लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रोड की वीडियो बनाई थी, लोग कैसे जल्दी-जल्दी जा रहे हैं और ये फूड पांडा वाले भी जा रहे हैं, बहुत बिज़ी हैं सब क्योंकि आज पहली सहरी है तो इसका मतलब है कि सब बहुत बिज़ी हैं। तो बस हम घर आ गए थे और घर आने के बाद ये महमूद वालों ने साथ में कैलेंडर भी दिया था, तो इसके अंदर बड़ी अमेजिंग सी चीज़ें बनी हुई हैं, समोसा रोल, चिकन समोसा। ऐसे भूख लगने लगी ये सब देख के। तो ये हमेशा से पेनी के साथ कैलेंडर ज़रूर देते हैं ताकि पता चले कि कब है सहरी, कब है इफ्तार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे टाइम्स लिखे हुए। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि ये पेनी के साथ कैलेंडर ज़रूर देते हैं। बट पेनी परचेज़ करेंगे तो ही मिलता है कैलेंडर। तो पेनी की प्राइस मैंने आपको बता दी थी, 550 की थी। तो उसके बाद मैं सो गई थी और सहरी में अचानक से ऐसे आँख खुली है कि मैं क्या बताऊँ। एक हेवी बाइक वाला अपनी बाइक लेके हमारी गली से इतनी ज़ोर से गुज़रा है कि हमारे सोते में हार्ट अटैक आ गए। ऐसी आँख खुली है और कानों में ऐसा ज़लज़ला पड़ा है कि हम डर के उठे। ओह माय गॉड! मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो बस जैसे ही आँख खुली है तो पता चला ये सहरी का टाइम हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या है? ये अच्छी बात है, वैसे तो अच्छी बात है कि उसकी बाइक की आवाज़ से आँख खुल गई। तो अब हम जल्दी-जल्दी सहरी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्स फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ पराठा बन रहा है, तीसरी तरफ चाय बन रही है और कबाब तो रेडी हो ही गए हैं। तो आप सब लोग सहरी में क्या-क्या खाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मोस्टली तो सबके घरों में यही सब चलता है, अंडे, पराठा, कबाब और चाय के बिना तो ज़िंदगी आप लोगों को पता है अधूरी ही है। तो यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो गया था और यहाँ पे मैं एग्स को डिश आउट कर रही थी। बड़ा बिज़ी स्केड्यूल है, बस अब 30 दिन तक यही चलेगा सबके घरों में। मुझे रमज़ान बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव दिस मंथ बिकॉज़ हमें एक मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का और एक अच्छा इंसान बनने का। और सबसे अच्छी बात जो रमज़ान की है ना, वो ये है कि शैतान बंद पड़ा हुआ है। मतलब उसको ऐसे ही लेके चले आते हैं, बंद पड़ा हुआ है शैतान, कोई ये कह नहीं सकता कि हमें शैतान ने बहका दिया। तो यहाँ पे मेरी सहरी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बट चाय रह गई थी, तो चाय भी जल्दी से कप में डाल लेंगे और अब चलते हैं टेबल की तरफ। तो मैं जल्दी-जल्दी से ये चाय का कप उठा के टेबल की जानिब रवाना हो रही थी जल्दी-जल्दी कि कहीं टाइम ना निकल जाए। वैसे तो अभी बहुत टाइम था सहरी ख़त्म होने में। तो यहाँ पे बस मैंने चाय रख दी है अपनी और ये रिंग लाइट को तो बस मैं क्या, मेरी रिंग लाइट का तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये देखिए, अगर किसी को ट्यूटोरियल चाहिए हो ना कि टूटी हुई रिंग लाइट को कैसे जोड़ना है तो मुझसे पूछिए, मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ। क्योंकि मेरी हर रिंग लाइट टूट जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पे बस मैं सहरी कर रही थी और चाय के अंबार पिए जा रही थी बिकॉज़ मुझे इस वक़्त सिर्फ़ चाय ही पीने का दिल चाह रहा था और मैं इस टाइम बिल्कुल भी मुझसे कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ।
सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला था, तो पानी के जितने गैलन हो सकें पी जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद सहरी। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने की तैयारी करने, बिकॉज़ अज़ान होने वाली है एंड वी डोंट हैव टू बी लेट। सो नाउ आई एम गोइंग। जब तक ये व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी तब तक एक रोज़ा कंप्लीट हो चुका होगा। सो यहाँ पे मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मैं तस्बीह पढ़ रही थी। तो आप लोगों को पता है कि पहले अशरे की जो दुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, आप लोग भी पढ़िए। तो फिर उसके बाद में जानमाज़ पे ही मैं सो गई थी। जानमाज़ पे सोने का अपना ही मज़ा है। तो उसके बाद ये देखें, कबूतरों की तो सुबह भी हो गई है। इन्होंने भी क्या पता रोज़ा रखा हो, हमें नहीं पता। हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या पता ये लोग भी सोच रहे हों अब इफ्तारी में क्या खाएँगे। तो यहाँ पे बस मैं सो गई थी और उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पे अपना बेड सेट कर रही थी और उसके बाद ये मेरे हैंड्स फ्री का कलर देखिए ज़रा कैसा रंगीला सा कलर है। उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो जल्दी उठ के भी मैं क्या कर लेती, मैं कौन-सा प्राइम मिनिस्टर बन जाती। वैसे भी रोज़दार का सोना भी इबादत है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस करे, उसके बाद मैं रेडी हो गई और यहाँ पे ये इफ्तार का मेन्यू दिखा देती हूँ। ये सूप बनाया था हमने और साथ में है बिरयानी। ये तो सुन के ही खुशी हो गई बिरयानी के नाम से। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप इफ्तार में सूप पिएँ। तो बस मैंने सोचा अब मैं भी सूप पीऊँगी। यहाँ पे हम बाहर जा रहे थे बिकॉज़ हमको फ्रूट्स लेने थे। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैं कार में आ चुकी हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था क्योंकि सबको ही कुछ ना कुछ लेना था क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था। तो बस अब हम बाहर थे और हमने पहले आटा लेना था चक्की से, तो ये हमने आटा लिया। उसके बाद हम जा रहे हैं फ्रूट्स लेने। तो यहाँ पे देखें कितना रश हो रहा है। सभी निकले हुए हैं, लग रहा था पूरा कराची। और ये देखिए अंकल को देखिए कहाँ आ रहे हैं मतलब इनको लग रहा है रोज़ा लग रहा है, ये हमारी कार के आगे क्यों आ रहे थे। और ये देखिए ज़रा समोसे की दुकान पे देखिए कितना रश है। जितना वो बता रहे हैं कि ऑयली सामान मत खाइए, उतना ही लोगों ने कसम खा ली है कि हम वो ही खाएँगे, बाज़ नहीं आएँगे। तो बस हम फ्रूट्स ले रहे थे। 200 रुपए पाव होता है। पाव दे दो। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें ले ली थी। अब हम घर जाएँगे और इफ्तार की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी और ये हमने फ्रूट्स कट कर लिए थे एंड जस्ट लुक एट दीस स्ट्रॉबेरीज़, कितना ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है इन सब का। तो बस अब ये टेबल पे रख दूँगी और उसके बाद रुअफ़ज़ा बनाएँगे। तो आज हमने रोल, समोसे, पकौड़े इस सब को स्किप कर दिया और डायरेक्ट हमने बिरयानी ही बना डाली। बिकॉज़ बिरयानी तो कभी-कभार चलती है, बिरयानी हमने सोचा कि ऑयली स्टफ़ ज़्यादा नहीं खाएँगे, तो बस हमने थोड़ा-सा ही इफ्तार का सेटअप करा है और सूप ज़्यादा बनाया है बिकॉज़ सूप पीना ज़रूरी है। एंड अभी इफ्तार का टाइम होने वाला था तो मैं दुआ माँग रही थी बिकॉज़ एज़ यू गाइज़ नो कि इफ्तार के टाइम रोज़ेदार जो भी दुआ माँगता है वो कबूल होती है, तो इसलिए उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ माँगे। तो इफ्तार का टाइम हो चुका है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मैंने इफ्तारी बहुत कम की है बिकॉज मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं इफ्तारी बहुत कम करती हूँ, उसके बाद मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ बिकॉज इतना खाना खाना मुझे नहीं ज़रूरत, मुझे नहीं है वो। तो मैं नमाज के बाद आके पूरी टेबल खा जाती हूँ, मतलब टेबल पे जो सामान रखा है वो खा लेती हूँ। सो अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और मैंने सहरी से लेके इफ्तार तक व्लॉगिंग करी है। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मुझे व्लॉग एडिट भी करना है, बहुत काम है। तो आप सबके प्यार की वजह से ही और सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल एक दिन ज़रूर मोनेटाइज होगा, होगा इंशाल्लाह। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने और आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है, सो यू गाइस नो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।